Let's Fight Cinema Story। अच्छा, सलमान खान की लव लाइफ पर तो सैकड़ों वीडियोस बन चुकी है। अगर तुम मुझे यूं ही देखती रही तो तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। She was just saying that you were beautiful in India. Oh, thank you. तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे। कौन कब डेट कर रहा था, किसकी कब शादी टूटी, कौन किससे मिला, ये सब हमने ना बार बार सुना है। लेकिन आज मैं आपके सामने जो बात रखने वाली हूँ वो शायद तुम लोग पहली बार सुनोगे। सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड की कहानी ब्रेकअप के बाद एक जैसी नहीं रही और ना ही रहती है। किसी के साथ उनकी दोस्ती दशकों तक चलती है, किसी के साथ सालों बाद भी काम किया है, फिल्म में साथ भी दिखे हैं, और किसी के साथ रिश्ता इतना जहरीला हुआ कि पूरा देश उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखता रह गया। एक आदमी, लेकिन उसकी हर एक्स गर्लफ्रेंड की कहानी इतनी अलग क्यों है? यार, यही फर्क है जो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगता है, क्योंकि अगर हर रिश्ता सलमान के साथ था तो हर ब्रेकअप एक जैसा क्यों नहीं हुआ। आज हम यही समझने वाले हैं कि ये फर्क आता कहां से है। पहले बात करते हैं उस पैटर्न की जो सबसे ज्यादा दिखता है। कैटरीना कैफ से शुरू करते हैं। सलमान खान और कैटरीना का रिलेशनशिप 2005 में शुरू हुआ और करीब 10 साल 2010 में खत्म हुआ। लेकिन यार ध्यान से देखो तो इस ब्रेकअप के बाद क्या हुआ। 2012 में एक था टाइगर आई, सलमान और कैटरीना लीड रोल में एक साथ थी। 2017 में टाइगर जिंदा, फिर से साथ में 2019 में भारत आती है, फिर से सलमान और कैटरीना साथ में। 2023 में टाइगर 3 में एक बार फिर साथ में वही जोड़ी। यानी ब्रेकअप के बाद पूरे एक दशक तक, उससे भी ज्यादा तक दोनों ने साथ में काम किया। कैटरीना लगातार सलमान की फिल्म्स की हीरोइन बनती रही और वो भी उनकी सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी फिल्म में। ये कोई आधा कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला पैटर्न है। अब बात करते हैं संगीता बिजलानी की। संगीता और सलमान की लव स्टोरी तो बॉलीवुड की सबसे पुरानी है और फेमस कहानियों में से भी एक है। दोनों के रिलेशनशिप करीब 8 से 10 साल चले। 27 मई 1994 को इन दोनों ने शादी करनी थी। कार्ड्स तक छप चुके थे, लेकिन ऐन मौके पर संगीता ने शादी तोड़ दी क्योंकि उन्होंने सलमान को किसी और के साथ पकड़ लिया। इतना बड़ा टूटना, इतना बड़ा पर्सनल धोखा, फिर भी यार अगले 30 साल में क्या हुआ। संगीता ने आगे चलकर क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन से शादी कर ली। 2010 में तलाक भी हो गया। लेकिन सलमान और संगीता की दोस्ती कभी नहीं टूटी। आज भी वो खान फैमिली के हर बड़े फंक्शन में नजर आती हैं, चाहे ईद हो या घर कोई शादी हो। मीडिया अक्सर उन्हें सलमान की क्लोजेस्ट फ्रेंड या फैमिली जैसी बताती है। देखो, यहाँ पर वही बात है, रिश्ता रोमांटिक नहीं रहा लेकिन बॉन्ड जरूर बना रहा, वो पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। अब यहाँ से आता है असली इनसाइडर वाली स्टोरी। अगर आप इन दोनों एग्जांपल्स को देखोगे, कैटरीना संगीता, तो एक चीज बीच में कॉमन है। दोनों के केसेस में जब रिश्ता टूटा तो टूटना म्यूचुअल था, बिना किसी तीसरे इंसान के सीधा बीच में आए। कैटरीना और सलमान अलग हुए, कोई बड़ा ड्रामा नहीं हुआ। संगीता ने शादी तोड़ी, लेकिन वो किसी और के लिए सलमान को छोड़कर नहीं गई। उस वक्त तो कोई तीसरा इंसान पिक्चर में था ही नहीं, और यही वो वजह लगती है कि सलमान इन दोनों रिश्तों में एक तरह का कनेक्शन बना कर रख पाए, चाहे वो प्रोफेशनल हो, कैटरीना के साथ फिल्म्स करना, या पर्सनल हो, संगीता के साथ दोस्ती। लेकिन दोस्तों, जब भी ब्रेकअप की वजह कोई तीसरा इंसान बना है, कहानी पूरे तरीके से बदल गई है, जो सबसे ज्यादा चौंकाता है। ऐश्वर्या राय की बात करें तो सलमान और ऐश्वर्या की जो लव स्टोरी शुरू हुई थी वो हम दिल दे चुके सनम के टाइम पर हुई। 1999 में शूटिंग के दौरान 3 साल तक रिश्ता चला, लेकिन ये रिश्ता टूटा बिटर तरीके से। ऐश्वर्या ने सलमान पर फिजिकल असॉल्ट के आरोप लगाए थे और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। 2003 में विवेक ओबरॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने आरोप लगाया कि सलमान उन्हें रातों रात धमकी भरे कॉल करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि विवेक ऐश्वर्या के करीब आ रहे थे। ये आरोप उस वक्त पूरे देश में छपा। सलमान ने इन आरोपों को नकारा, लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी ने विवेक ओबरॉय के करियर को पूरे तरीके से प्रभावित किया। जो एक्टर कंपनी और साथिया जैसी हिट मूवीज दे रहा था, वो उतनी ही तेजी के साथ कहीं गायब होता चला गया। यार ध्यान दो, यहाँ फर्क क्या है। कैटरीना और संगीता के मामले में जहाँ कोई तीसरा आदमी बीच में नहीं आया, वहाँ रिश्ता बहुत शांत तरीके से एक शांत रूप में बदल गया। लेकिन ऐश्वर्या के मामले में जहाँ वो किसी मर्द यानी कि विवेक ओबरॉय के साथ आगे बढ़ रही थी, वहाँ वो बॉन्ड नहीं बना, वहाँ हिंसा, धमकियाँ, ये सब हुआ, कम से कम आरोपों के मुताबिक। और एक तीसरा उदाहरण भी है जो इस पैटर्न को और गहरा करता है। सोमी अली, सलमान की एक और पुरानी गर्लफ्रेंड जो ऐश्वर्या से पहले उनके साथ थी। रिश्ता टूटने के बाद सोमी पूरी तरीके से इंडस्ट्री छोड़कर अमेरिका चली गई। वहाँ उन्होंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ काम करना शुरू किया, NGO बनाई। और यार, ये वही सोमी अली है जो इंटरव्यूज में सलमान के खिलाफ खुलकर बोलने लगी। उन्होंने भी अतीत में फिजिकल अब्यूज के आरोप लगाए थे। ना कोई साथ में फिल्म की, ना कोई दोस्ती, ना कोई खान फैमिली की फंक्शन में मौजूदगी, बल्कि सालों के बाद सार्वजनिक तौर पर इसका विरोध किया।
तो पूरी तस्वीर को समझो, 4 कहानियां एक साथ रखो। कैटरीना का रिश्ता टूटा, तीसरा कोई बीच में नहीं आया, आज तक प्रोफेशनल बॉन्ड कायम है। संगीता, रिश्ता धोखे से टूटा, लेकिन किसी और मर्द के लिए उन्होंने सलमान को नहीं छोड़ा, आज तक दोनों की दोस्ती कायम है। ऐश्वर्या का रिश्ता टूटा और ऐश्वर्या किसी और दूसरे मर्द के करीब गई, नतीजा रहा नेशनल लेवल कंट्रोवर्सी। आरोप, सोमी अली रिश्ता टूटा, वो पूरे तरीके से दूर चली गई, है ना। तो ये सिर्फ अच्छे ब्रेकअप वर्सेस बुरे ब्रेकअप की बात नहीं है, ये पैटर्न है जो कहता है कि जब तक एक एक्स किसी न किसी रूप में सलमान की दुनिया में रहती है, चाहे फिल्म की हीरोइन बनकर, चाहे फैमिली फ्रेंड बनकर, तब तक सब कुछ ठीक लगता है। लेकिन जिस पल कोई पूरी तरीके से निकल जाती है या किसी और की हो जाती है, तो ये कहानी और भी कड़वी हो जाती है या सालों बाद फिर से सामने आ जाती है। तो सच क्या है कि सलमान केयरिंग है या कंट्रोल छोड़ने से डरते हैं? यार, ये असली सवाल है कि क्या सलमान खान वाकई अपनी हर एक्स का इतना ध्यान रखते हैं कि रिश्ता कभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होने देते, या फिर बात यह है कि उन्हें कभी किसी और रिश्ते पर से अपना हाथ पूरे तरीके से हटाना पसंद ही नहीं, चाहे वो रोमांटिक हो या सिर्फ दोस्ती हो। क्योंकि एक्टिंग में तो हर किसी के साथ एक जैसा बिहेवियर दिखाना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो साफ बंटवारा है। जो पास रही उनके साथ सब कुछ ठीक, जो दूर गई वहाँ चुप्पी टूट गई और दुश्मनी बन गई। यार, मुझे लगता है कि लोग सलमान की लव लाइफ को गॉसिप की तरह देखते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखो तो ये 4 अलग अलग रिलेशनशिप नहीं है, जहाँ 4 अलग अलग तरीके के ब्रेकअप्स हैं। शायद यही वजह है कि 4 अलग अलग एंडिंग्स है। आज मैं कोई फैसला नहीं सुना रही, मैं बस पैटर्न आपके सामने रख रही हूँ जो सालों के आंकड़ों के आधार पर उभर कर आता है। तो तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्या लगता है, क्या जेन्युइनली केयरिंग है या कभी किसी को पूरे तरह से जाने ना देने की आदत है? कमेंट में ज़रूर बताना। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, और प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।